नमस्कार दोस्तों, लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स ऑन अनअकैडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। क्रैक आरपीएससी विथ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं महेश कुमार काजला, बी एमटेक एंड मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस 8 साल का है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन का। यहाँ पर प्रैक्टिकल और ट्रिकी इंग्लिश के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, रेगुलर क्लास रहती है अपनी 4:30 बजे यूट्यूब पर लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम पर, और सुबह रहती है 7:55 पे स्पेशल क्लासेज अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। दोस्तों, अगर आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाके आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लें और किसी भी क्लास को आप अनलॉक कर सकते हैं काजला अनलॉक कोड से। यहाँ पर आप अपने मोबाइल नंबर और ओटीपी डाल के मैनेज गोल्स के अंदर स्टेट पीएससी में आरपीएससी अगर सेलेक्ट करें तो आरपीएससी सेलेक्ट करने के बाद आरपीएससी पे क्लिक करेंगे तो फ्री लाइव क्लासेस सेलेक्ट करके और किसी भी क्लास को आप अनलॉक कर सकते हैं काजला अनलॉक कोड से। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको मिलने वाली है डेली लाइव क्लासेस, जिसके अंदर आप अपने एजुकेटर से चैट कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, अपनी डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और पोल में आंसर दे सकते हैं। ये सारा काम आप चलती हुई क्लास के अंदर कर सकते हैं, जैसे आप ऑफलाइन क्लासेज में करते हैं। लाइव टेस्ट और क्विज के बारे में अगर बात करें तो दोस्तों, आप अपनी तैयारी को परखने के लिए रेगुलर मॉक टेस्ट दे सकते हैं, क्विज दे सकते हैं और उनका डिटेल एनालिसिस भी आप कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए। स्ट्रक्चर कोर्सेज की अगर बात की जाए तो जितने भी कोर्सेज अनअकैडमी पे बने हुए हैं वो लाइन टू लाइन सिलेबस के रूप में आपके एग्जाम सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिससे आप बेहतर तैयारी कर पाएंगे। एक्सेस की अगर बात करें तो दोस्तों, एक बार आपने सब्सक्रिप्शन खरीद लिया तो उसके बाद चाहे लाइव क्लासेज हो चाहे रिकॉर्डेड कोर्सेज हो, कितनी भी बार आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। फ्री और प्लस क्लास में क्या डिफरेंस रहता है दोस्तों? फ्री क्लास के अंदर लिमिटेड सिलेबस कवर करवाया जाएगा, लिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, लिमिटेड पीडीएफ नोट्स मिलेंगे और डाउट क्लियरिंग सेशन टॉप एजुकेटर्स के द्वारा लिमिटेड रहेंगे। लेकिन प्लस क्लास के बारे में अगर बात करें तो कंप्लीट सिलेबस कवर करवाया जाएगा, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स मिलेंगे और डाउट क्लियरिंग सेशन टॉप एजुकेटर्स के द्वारा रेगुलर रहेंगे। और दोस्तों, प्लस के क्या क्या फीचर्स है इसके बारे में अगर बात करें तो एक तो आप अपने घर पर रहकर आराम से इजीली पढ़ सकते हैं, एक अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं, जितने भी कोर्स हैं उनका टॉप एजुकेटर्स पूरे इंडिया के आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। एग्जॉस्टिव कवरेज सिलेबस कर सकते हैं, कंप्लीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन ले सकते हैं, लाइव टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा, आंसर राइटिंग सेशंस ले सकते हैं, मेंटरशिप और गाइडेंस भी आपको मिलेगा। दोस्तों, फतेह आरएस एग्जाम का जो स्कॉलरशिप टेस्ट है वो हर संडे को 4 बजे रहेगा और इस टेस्ट के अंदर 150 क्वेश्चन होंगे 150 नंबर के और 180 मिनट में करना है। और फर्स्ट रैंक आने पर 100% स्कॉलरशिप, सेकंड थर्ड में 50% और 4 to 25 में 25% स्कॉलरशिप मिलने वाली है। और आरपीएससी के नए अनाउंसमेंट के बारे में अगर दोस्तों बात करें तो 12 महीने के सब्सक्रिप्शन पे आपको 2 महीने का ऑफ मिलेगा और 24 महीने के सब्सक्रिप्शन पे आपको 3 महीने का ऑफ मिलेगा। तो इस अपॉर्चुनिटी का भी आप बेनिफिट ले सकते हैं और फ्री टेस्ट सीरीज दे सकते हैं सफल पटवार के बैच की दोस्तों, मंडे टू फ्राइडे 9 बजे। तो यहाँ से आप शेड्यूल नोट कर सकते हैं इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग। और फ्री आरएस प्री बूस्टर टेस्ट सीरीज है वो हर सैटरडे को होगी 9 बजे और यहाँ से आप शेड्यूल नोट कर सकते हैं। ग्रुड बैच है उसकी प्री टेस्ट सीरीज ऐसे एग्जाम के लिए है, तो 30 क्वेश्चन 30 मिनट में करने होंगे और 1 to 10 मॉक टेस्ट रहेंगे जिसमें टाइमिंग 9 बजे रहेगा। दोस्तों, सक्षम बैच है उसकी प्लस टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है आरएस एग्जाम के लिए हर सैटरडे को सुबह 10 बजे। तो यहाँ से आप शेड्यूल नोट करके वो टेस्ट दे सकते हैं। ग्रुड बैच है उसकी प्लस टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है ऐसा ही एग्जाम के लिए, तो हर संडे को आप 10 बजे सुबह के टाइम पर टेस्ट दे सकते हैं। और सक्षम बैच है उसकी आरएस प्री एग्जाम प्री एग्जाम का क्रेश कोर्स स्टार्ट हो चुका है, जो कि 16 तारीख से यानी कल से 16 तारीख से स्टार्ट है। तो ये बैच भी आप एक्सेस कर सकते हैं। और विजय फाउंडेशन बैच है दोस्तों आरएस प्री और मेंस का, ये 18 तारीख से नया बैच स्टार्ट है, तो ये बैच भी आप एक्सेस कर सकते हैं। और दोस्तों, समापन बैच है क्रेश कोर्स रीट लेवल फर्स्ट के लिए, जो 18 तारीख से नया बैच है वो बैच भी आप एक्सेस कर सकते हैं और कॉम्बो सब्सक्रिप्शन यहाँ से आप खरीद सकते हैं। जब भी दोस्तों आरपीएससी सब्सक्रिप्शन आप खरीदते हैं तो उसके अंदर आपको आरएस का, एसआई का, पटवार का, एचएम का, वन रक्षक, वनपाल, जूनियर इंजीनियर, जेवीएनएल, रीट लेवल फर्स्ट सेकंड और एस्पायर इंग्लिश मीडियम बैच और कॉलेज लेक्चर का बैच भी आपको मिलने वाला है। तो ये बैच भी आप सारे एक्सेस कर सकते हैं मात्र एक आरपीएससी सब्सक्रिप्शन में। और आरपीएससी सब्सक्रिप्शन खरीदें तो दोस्तों रेफरल कोड काजला जरूर यूज़ करें, क्योंकि ये यूज़ करते ही आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और 10% तक आप कॉइन रिडीम करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आरपीएससी करंट प्राइसेज ये देखिए, हर प्राइस में आप 10% डिस्काउंट पा सकते हैं, उसके बाद 10% तक कॉइन रिडीम करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, जब भी आप कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन खरीदेंगे तो रेफरल कोड काजला यूज करते ही आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और 10% तक फिर आप कॉइन रिडीम करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आरपीएससी सब्सक्रिप्शन के बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो 1 महीने के चार्जेस 1400 रुपये हैं, 3 महीने के 3500 हैं, 6 महीने के 5600 हैं, 12 महीने के 7000 हैं और 24 महीने के सब्सक्रिप्शन 8400 रुपये मात्र का होगा। इसमें रेफरल कोड काजला यूज़ करते ही 7560 का हो जाएगा, जिसमें से 756 के कॉइन पड़े हैं, तो रिडीम करा के आप और भी सस्ता कर सकते हैं।
यानी 7,000 रुपये से कम में भी आप 24+3 27 महीने का सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हैं। जो भी दोस्त लाइव हैं प्लीज़ एक बार लाइक और शेयर कर दें और क्लास में कंटिन्यू बने रहें। पहला क्वेश्चन देखो दोस्तों, आज DTS फर्स्ट है और ये DTS स्टार्ट करने का अपना पर्पज़ ये है कि आप हर एग्ज़ाम के लिए दोस्तों तैयारी कर रहे हैं, तो हर एग्ज़ाम के यानी पूरे इंग्लिश के टॉपिक, कभी आपको वन वर्ड मिलेंगे, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, इडियम फ्रेज, फिल इन द ब्लैंक्स में, या फिर एरर के क्वेश्चन है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन है, जो भी आपको क्वेश्चन है वो टॉपिक वाइज सारे मिलेंगे। क्लियर है दोस्तों? तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से ही। टू एग्जामिन वंस ओवन थॉट्स एंड फीलिंग्स, मेडिटेशन, रिट्रोस्पेक्शन, रिफ्लेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन, यानी ये एक DTS का नया बैच स्टार्ट है, मान के आप टेस्ट दें, पुरानी क्लासों से कोई लिंक नहीं है इनका। एग्जामिन वंस ओवन थॉट्स, अपने विचार अपनी फीलिंग की ही परीक्षा लेना, तो उसको बोलते हैं दोस्तों आत्मनिरीक्षण। तो यहां ये देखो, इंट्रो और स्पेक्ट ये रूट है। स्पेक्ट का मतलब होता है टू लुक और इंट्रो का मतलब होता है इनर। तो अपना अंदर झांक कर देखना, तो अपने फीलिंग यानी एग्जामिन करना अपने थॉट्स और फीलिंग की, तो उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? आप बोल सकते हैं इंट्रोस्पेक्शन। तो आंसर हो जाएगा आत्मनिरीक्षण। रिफ्लेक्शन प्रतिबिंबित होना। अब रिट्रो आया है, रिट्रो में स्पेक्शन तो आगे टू लुक ही है। रिट्रो का मतलब दोस्तों RE जहां आता है या रिट्रो जहां आता है, तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है बैक, या फिर आप कर सकते हैं अगेन। ठीक है ना? तो यानी पूर्व में देख के या अपने पास्ट को देखकर पश्चाताप करना, मेडिटेशन, चिंतन या मनन करना। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। ए शॉर्ट यूजुअली अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट, एनेक्डोट, एंटीडोट, टेल और एलेग्री। हाँ, ए शॉर्ट, दोस्तों इसमें देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है? ए शॉर्ट यूजुअली अम्यूजिंग और स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट। तो इस स्टोरी को क्या बोलेंगे दोस्तों? इसको बोलेंगे एनेक्डोट। एनेक्डोट का मतलब होता है किस्सा, या फिर आपके जो मेमोरी के अंदर जो स्टोर हैं, जिसके आप याद करके कोई चीज़ बताते हैं, उसको एनेक्डोट बोलते हैं। लेकिन सॉरी, एंटीडोट जहां यूज होता है, एंटीडोट का मतलब विष हर बोल देते हैं। ठीक है ना? टेल का मतलब सिंपल कहानी होता है। एलिग्री का मतलब आप कर सकते हैं ऐसी, यानी ऐसी कहानी, या जिसको आप फिगर ऑफ स्पीच में अगर समझना चाहें तो इसको हिंदी के अंदर रूपक अलंकार बोल देते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर। वुमन हु ऑफर्स the use of her body for sexual intercourse to anyone who will pay for this, voluptuary, cuckold, prostitute or concubine। यानी ऐसी महिला जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए अपना शरीर यूज करने के लिए दे और उसके बदले में पैसे ले, तो उसको क्या बोलेंगे?
हाँ तो दोस्तों उसको क्या बोलेंगे, प्रोस्टिट्यूट बोलेंगे। प्रोस्टिट्यूट कर सकते हैं, या फिर और वर्ड यहाँ आया नहीं, निडोक्सी कर सकते हैं, या हारलोट कर सकते हैं, ठीक है ना, वैसे वैसे कर सकते हैं। कॉन्क्यूबाइन का मतलब आप कर सकते हैं रखेल, और कुक ओल्ड का मतलब यानी ऐसी स्त्री जो दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहे। वलपचरी का मतलब आप कर सकते हैं अयासी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय अनदर, यानी किसी के लाइफ की हिस्ट्री के बारे में अगर कोई दूसरा बंदा लिखता है उसको क्या बोले, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, बिब्लियोग्राफी, मेमोर्स, सॉरी। हाँ, लाइफ हिस्ट्री यानी किसी के लाइफ की पूरी हिस्ट्री वृतांत अगर कोई दूसरा बंदा लिखता है तो उसको क्या बोलते हैं, बायोग्राफी। अब ये देखो दोस्तों, बायो का मतलब लाइफ होता है, ग्राफी का मतलब टू राइट या राइटिंग, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, जीवनी। लेकिन ये जीवनी में अगर आप इतना अलग करें तो ये भी जीवनी है, पर ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ होता है, तो इसको आप क्या बोलेंगे, सेल्फ जीवनी या फिर आत्मकथा, ठीक है ना। बिब्लियो, बिब्लियो का मतलब क्या हो, ग्राफी तो पता ही आपको, बिब्लियो का मतलब होता है बुक, तो इसको हिंदी में आप बोल सकते हैं ग्रंथ सूची। मेमोर्स का मतलब याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, स्मरण। कस्टम ऑफ हैविंग मैनी वाइव्स, मोनोगेमी, बाइगेमी, पॉलीगेमी, मैट्रिमोनी। हाँ, ये क्वेश्चन देखो दोस्तों, कस्टम, कस्टम का मतलब रीति रिवाज, रीति रिवाज किस चीज का, कि बहुत सारी पत्नियां रखने का, तो उसको क्या बोलेंगे। अब यहाँ देखो, आप सबसे पहले रूट देखें, इसमें गेमी, 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 तीन जगह गेमी है, ये किससे बना है गेमी, ये बना है गेमोज से, और इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, टू मैरिज, ठीक है, शादी। तो मोनो का मतलब क्या होगा, मोनो का मतलब या तो वन होगा या सिंगल होगा। बाई का मतलब क्या होता है, टू होगा। और पोली का मतलब क्या होता है, मैनी। तो एक साथ यानी बहुत सारी पत्नियां रखने का यानी शादी करने का, तो यहाँ बहुत सारी बहुपत्नी प्रथा है, बहुविवाह प्रथा। बाईगेमी दो विवाह प्रथा, मोनोगमी मतलब एकल विवाह प्रथा, मैट्रिमोनी होता है रिलेटेड टू मैरिज। क्लियर है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर। हाँ, ये रूट आप गेमी देख लें, कहीं पर भी गेमी से रिलेटेड अगर दूसरा वर्ड आए तो आप समझ सकते हैं कि शादी से रिलेटेड बातें हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन, फिलेटिलिस्ट, रेशनलिस्ट, अथेइस्ट और पेगन। ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन, एक ऐसा बंदा जो किसी धर्म विशेष में विश्वास नहीं करता, उसको क्या बोलते हैं। अब यहाँ देखो, चारों वर्ड का मीनिंग देख लेते हैं। ये देखो दोस्तों, अगर आप करें इस वर्ड को तो फाइल प्लस अटेलिया कर सकते हैं, प्लस IST कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फिलेटिलिस्ट होता है डाक टिकट संग्राहक, यानी डाक टिकट इकट्ठा करने का जो शौकीन होता है। रेशनलिस्ट का मतलब होता है तार्किक। अथेइस्ट में ये बना है ए प्लस थियो
प्लस आई एस टी, तो थियो प्लस आई एस टी से तो बन जाएगा थेइस्ट। इसमें लगा दिया पहले ए का मतलब नोट, ये आस्तिक होता है तो इसको बोल देंगे नास्तिक। पेगन का मतलब होता है एक ऐसा बंदा जो किसी धर्म वगैरह के अंदर विश्वास नहीं करता है, पेगन जैसा ही होता है, इसलिए आंसर ये होगा। क्लियर है दोस्तों? जो भी दोस्त लाइव हैं एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दे दोस्तों। ये डीटीएस स्टार्ट हो गई, तो ये जो भी डीटीएस में टेस्ट हैं वो टेस्ट सारे जरूर दें आप। ब्रिंगिंग अबाउट जेंटल एंड पेनलेस डेथ फ्रॉम इनक्रेबल डिजीज, सुसाइड, यूफोरिया, गैलोज और यूथिनेसिया। हाँ, ब्रिंगिंग अबाउट जेंटल एंड पेनलेस डेथ फ्रॉम इनक्रेबल डिजीज, यानी ऐसी कोई पेनलेस जो यानी ऐसी कोई बीमारी जो आपको पता लग गया ठीक नहीं हो और उसको कोई मृत्यु दे दी जाए, तो उस मृत्यु को बोलते हैं यूथनेसिया। यूथनेसिया का मतलब सुख मृत्यु, दया मृत्यु, इच्छा मृत्यु। ईयू का मतलब गुड होगा, थेंस का मतलब डेथ होगा। ठीक है ना, आंसर ये हो जाएगा। गेलोज का मतलब फांसी का फंदा होता है, ईयू का मतलब गुड और फोर का मतलब स्टेट, तो इसको क्या बोल देते हैं, यूफोरिया को आप गुड बीइंग स्टेट बोल देते हैं। सुसाइड में सू का मतलब सेल्फ, साइड का मतलब टू किल, तो आत्महत्या बोल देते हैं। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ए मैन ऑफ लेक्स मॉरल, रफियन, लिसेंसियस, पायरेट और वेगाबोंड। ए मैन ऑफ लेक्स मॉरल, इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? यानी ऐसा कोई ऐसा बंदा जो चरित्रहीन है, जिसका चरित्र खराब है, लिसेंसियस को बोलेंगे, अयासी टाइप का। और रफियन या अपाचे, अर्चिन, डेलिंक्वेंट, इसको बोलते हैं गुंडे, बदमाश, मवाली। पायरेट होते हैं समुद्री डाकू। वेगाबोंड का मतलब होता है आवारा। ठीक है ना, समुद्री डाकू लिख सकते हैं आप, और रफियन का मतलब आप गुंडे कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए स्मॉल इनक्लोजर फॉर केटल, शिप, पोल्ट्री एटसेट्रा, सेलर, स्टाई, पेन और लायर। ए स्मॉल इनक्लोजर फॉर केटल, शिप और पोल्ट्री एटसेट्रा, तो सेलर। सेलर का मतलब क्या होता है दोस्तों? सेलर का मतलब आप बोलते हैं बंद कोठरी। स्टाई का मतलब होता है सुअर का बाड़ा। पेन सिंपल बाड़ा। लायर का मतलब आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, शेर की मांद या गुफा। डेन का सिनोनिम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अगर आप आंसर करना चाहें तो आंसर सिंपल बाड़ा पूछा तो केटल, शिप, पोल्ट्री सब दिया है इसमें। अगर अकेला यहाँ पिग दे दिया जाता सुअर के लिए तो ये होता आंसर, अदरवाइज कॉमन दिया है तो पेन होगा। क्लियर है? टू कोज ट्रूप्स एटसेट्रा टू स्प्रेड आउट इन रेडीनेस फॉर बैटल, अलाइन, कोलोकेट, डिप्लॉय, डिस्पर्स।
हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर बताएं आप दोस्तों। जो भी दोस्त लाइव हैं प्लीज़ एक बार लाइक और शेयर जरूर करें आप। टू कोज ट्रूप्स एटसेट्रा टू स्प्रेड आउट इन रेडीनेस फॉर बैटल, अलाइन, कोलोकेट, डिप्लॉय और डिस्पर्स। तो दोस्तों इसका मीनिंग होगा यहाँ पर कि कोई कारण के कारण आप युद्ध के लिए सैनिकों को तैनात करते हैं, टुकड़ी तैनात करते हैं, तो तैनात को डिप्लॉय बोलते हैं। अलाइन का मतलब पंक्तिबद्ध या लाइनबद्ध करना, और कोलोकेट का मतलब भी आप क्या कर सकते हैं, यानी भाषा संबंधी आप कर सकते हैं, या फिर कॉल या एक तरह से आप व्यवस्थित कर सकते हैं, ठीक है ना। और डिस्पर्स का मतलब आप तितर भीतर कर सकते हैं, बिखराव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। वन हु फोर्सिबली सीज कंट्रोल ऑफ ए बस और एन एयरक्राफ्ट, पायरेट, स्विंडलर, हाईजैकर, पिल्फरर। वन हु फोर्सिबली सीज कंट्रोल ऑफ ए बस और एन एयरक्राफ्ट है, तो यानी एक जोर जबरदस्ती किसी बस को कंट्रोल करके और फिर बस या एयरक्राफ्ट को अगर चोरी कर ली जाती है, सीज कर लिया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, हाईजैकर बोलते हैं। पायरेट समुद्री डाकू होते हैं, स्विंडलर का मतलब दोस्तों धोखेबाज, और पिल्फरर का मतलब चोर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द एक्ट ऑफ किलिंग वंस वाइफ, जिनोसाइड, एक्सोरिसाइड, कैनिसाइड, एविसाइड। अब इसमें दोस्तों आपको साइड रूट चेक करना है। साइड रूट का मीनिंग क्या होता है, साइड का मतलब टू किल होता है। अब किल किस किस को किया जा रहा है वो रूट अलग से निकाल के आप देख लें। हाँ, द एक्ट ऑफ किलिंग वंस वाइफ, यानी ऐसा कोई काम करना जिसके अंदर अपनी वाइफ की हत्या कर दी जाती है, पत्नी हत्या, तो एक्सोरी साइड बोलते हैं। एक्सोर का मतलब रूट का मतलब क्या होता है, वाइफ, और साइड का मतलब टू किल। जिनका ये जीएन का मतलब जनरेशन, साइड का मतलब टू किल। एक प्रजाति जाति की हत्या को जिनोसाइड बोलते हैं, एक्सोरिसाइड पत्नी हत्या को बोल देते हैं, कैनिसाइड कुत्तों की हत्या को, एविसाइड पक्षियों की हत्या को। क्योंकि दोस्तों ये देख लें, आप अलग से रूट बना लें इसमें। एवीज, एवीज रूट का मतलब होता है बर्ड से रिलेटेड, ठीक है ना। और कैनी, ये कैनाइन से बना है दोस्तों, कैनाइन। कैनाइन का मतलब पर्टेनिंग टू डॉग्स या रिलेटेड टू डॉग्स होता है। एक्सोर का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक्सोर रूट का मतलब वाइफ होता है, तो वाइफ ही पूछा है यहाँ पर। और GEN का मतलब जनरेशन, या फिर आप टू जनरेट कर सकते हैं, जनरेट या जनरेशन कर सकते हैं। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। म्यूजिक संग और प्लेड एट नाइट बिलो ए पर्सन्स विंडो, सेरेनेड, सोनेट, लिरिक और प्रीमो। म्यूजिक संग और प्लेड एट नाइट बिलो ए पर्सन्स विंडो, यानी ऐसा कोई गीत गाना नाइट के अंदर किस पर्सन की खिड़की के पास में गाया जाए। दोस्तों पुराने टाइम का वर्ड है ये सेरेनेड, जिसके अंदर कई बार पुराने टाइम के अंदर प्रेमी अपनी प्रेमिका से नाराज होकर सो जाते थे, तो प्रेमिका उसको तारू भरी रात में उनकी खिड़की के पास में स्लो लव सॉन्ग गाकर उनको पसंद करती, तो ऐसे गाने को सेरेनेड बोलते हैं। सोनेट 14 लाइन की कविता होती है। लिरिक्स आप बोल को जानते हैं। प्रीमो का मतलब भी आप क्या कर सकते हैं, यानी एक तो होता है प्रीमा,
और एक होता है प्रीमो। प्रीमो का मतलब होता है टॉप क्वालिटी और प्रीमा का मतलब होता है प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, ऑटोक्रेसी और अरिस्टोक्रेसी। अब इसके अंदर आपको रूट जो सीखने हैं वो आप रूट जरूर सीखे दोस्तों। यानी वर्ड जनरेशन आप रूट प्लस वन वर्ड दोनों साथ में करवा रहा हूं, तो इनका जरूर ध्यान रखें दोस्तों आप। हाँ, एक गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, तो यानी जो अच्छे लोगों के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार है उसको क्या बोलेंगे? ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरो का मतलब क्या होता है दोस्तों? सॉरी, नोबल्स दे रखा है ना, नोबल्स दे रखा है तो अरिस्टोक्रेसी होगा। अरिस्टो का मतलब बेस्ट या कुलीन होता है। क्रेसी यहां पर जो भी आया है, क्रेसी क्रेसी क्रेसी, ये अलग कर लें। क्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट। डेम या डेमो का मतलब क्या होगा? पीपल होगा। ब्यूरो का मतलब होगा ऑफिस, और ऑटो का मतलब होगा सेल्फ, और अरिस्टो का मतलब होगा बेस्ट या नोबल। तो ये कुलीन तंत्र हो जाएगा, ये स्वायत्तशासी हो जाएगा। ब्यूरोक्रेसी का मतलब नौकरशाही कर सकते हैं, डेमोक्रेसी का मतलब जनतंत्र प्रजातंत्र कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एनीथिंग रिटन इन ए लेटर आफ्टर इट इज साइंड, पोस्टरिटी, पोस्टडिक्शन, पोस्टस्क्रिप्ट और कोरिजेंडम। एनीथिंग रिटन इन ए लेटर आफ्टर इट इज साइंड, यानी पत्र साइन करने के बाद उसमें कुछ लिखते हैं, उसको पोस्ट स्क्रिप्ट बोलेंगे। पोस्ट, पोस्ट यहां दे रखा है दोस्तों, पोस्ट इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है। इस पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर या बाद में। तो स्क्रिप्ट का मतलब यहां होगा टू राइट, तो बाद में कुछ लिखना, पोस्ट स्क्रिप्ट। पोस्ट डिक्शन, डिक्शन का मतलब टू स्पीच या वर्ड होता है, तो इसका मतलब भी बाद में कोई कहना बात या कोई शब्द लिखना। पोस्टरिटी का मतलब आप कर सकते हैं पूर्वाजुली। और कोरिजेंडम, कोरिज रूट का मतलब होता है टू करेक्ट, तो शुद्धि पत्र बोलेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर, स्ट्रॉन्ग एंड सेटल डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन्स, एपेथी, हेटर्ड, एंटीपैथी, एनिमोसिटी। स्ट्रॉन्ग एंड सेटल डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन्स, तो यानी जिन लोगों के बीच में सेटल डिसलाइक या स्ट्रॉन्ग डिसलाइक है, जबरदस्त घृणा है, तो उस घृणा को क्या बोलेंगे दोस्तों? उस घृणा को, जबरदस्त घृणा को बोलते हैं एंटीपैथी। एंटी का मतलब अगेंस्ट होता है, पैथी का मतलब फीलिंग होता है। तो यानी दो ऐसे बंदे जिनकी आपस में नजर ही नहीं मिलती, इतनी जबरदस्त घृणा होती है, उसको एंटीपैथी बोलते हैं। सिंपल घृणा हेटेड हो जाएगी। एपेथी में, पैथी तो फीलिंग ही है दोस्तों, फीलिंग या डिजीज। ए का मतलब नोट, तो इसको क्या बोल देते हैं? कोई फीलिंग नहीं है, तो उदासीन आप कर सकते हैं। ठीक है ना? और एनिमोसिटी, एनिमोसिटी आप करें या फिर आप रैंकर कर दें, कट्टर दुश्मनी। ठीक है ना? लेकिन यहां एंटीपैथी आंसर आएगा, या ओडीएम कर सकते थे आप, अबोमिनेट कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर, ए पर्सन हु हैज नो मनी टू पे ऑफ हिज डेब्ट्स, डेटर, पॉपर, बेगर, इंसॉल्वेंट। एक एक वर्ड पे फोकस करें, जितने रूट आप निकाल सकते हैं उन रूट पे फोकस करें दोस्तों, बिल्कुल आपको मजा आएगा पढ़ने में।
ए पर्सन हु हैज नो मनी टू पे ऑफ हिज डेप्ट, यानी एक ऐसा बंदा जिसके पास अपना कर्ज चुकाने के पैसे नहीं है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको आप बोल सकते हैं यहाँ इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट बोलें या फिर आप दूसरा वर्ड इसके लिए करें तो बैंकरप्ट कर सकते हैं, दिवालिया कर सकते हैं हिंदी के अंदर। ठीक है। बेगर का मतलब, बेग का मतलब भीख होता है, एआर का मतलब डूअर, इसलिए बेगर बना है, तो इसको आप आर्म्स मैन बोल देते हैं। सिनोनिम बता देता हूं इसका, आर्म्स मैन या मेंडिकेंट, भिखारी बोल देंगे। पोपर का मतलब आप कर सकते हैं कंगाल, जिसके पास कुछ भी नहीं हो, फूटी कोडी भी नहीं हो। डेप्ट का मतलब कर्ज होता है, तो ये कर्जदार हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एन एंटरटेनर हु परफॉर्म्स डिफिकल्ट फिजिकल एक्शंस, क्लोवन, जिम्नास्ट, मैजिशियन और एक्रोबेट। एन एंटरटेनर हु परफॉर्म्स डिफिकल्ट फिजिकल एक्शन। अब ये देखो दोस्तों, यहाँ एंटरटेनर दे दिया और टफ फिजिकल एक्शन भी दे दिया। अगर टफ फिजिकल एक्शन अकेला दे दिया जाता है, एंटरटेनर नहीं देता है, तब तो जिम्नास्ट कर सकते थे। ठीक है ना। और अदरवाइज ये इंटरटेनर देने का मतलब एक्रोबेट हो जाएगा। ऊंची रस्सी पर चलकर जो इंटरटेनिंग का काम कराता है उसको नट या एक्रोबेट बोल देते हैं। मैजिशियन जादूगर हो जाएगा, या प्रेस डिजिटेटर बोल सकते हैं। क्लोवन का मतलब आप भांड कर सकते हैं, जोकर जैसा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ए स्मॉल हाउस विथ ऑल रूम्स ऑन वन फ्लोर, बंगलो, कॉटेज, फ्लैट, कैसल। ए स्मॉल हाउस विथ ऑल रूम्स ऑन वन फ्लोर, यानी एक ऐसा छोटा कमरा जिसमें सारे रूम एक ही फ्लोर पर हो, उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? उसको बोलेंगे बंगलो। कॉटेज का मतलब आप कर सकते हैं कुटिया। फ्लैट एक बिल्डिंग के अंदर जो छोटे छोटे रूम सेट होते हैं, ठीक है ना, सेट ऑफ रूम्स होते हैं, उसको बोलते हैं। केसल का मतलब आप सिटाडल कर दें या फिर किला कर दें, फोर्ट कर दें, एक्रोपोलिस कर दें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए सॉन्ग एम्बोडिंग रिलीजियस एंड सेकर्ड इमोशंस, लिरिक, ओड, हाइमन और बैलाड। ए सॉन्ग एम्बोडिंग रिलीजियस एंड सेकर्ड इमोशन, लिरिक, ओड, हाइमन और बैलाड। इसमें आंसर क्या आएगा दोस्तों? हाँ, इसमें आप करें हाइमन। लिरिक का मतलब जैसे आप कोई काव्य, ओड, कविता हो जाएगा। ये आरती या भजन आप कर सकते हैं। इसके कंफ्यूजिंग वर्ड में दोस्तों ये वर्ड आता है हाइमन। ये वुमन सेक्सुअल ऑर्गन से रिलेटेड है। बालाड का मतलब आप इसको क्या कर सकते हैं? स्लो लव सॉन्ग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर। क्लियर है दोस्तों? द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग ए कंट्रीज एम्पायर एंड इन्फ्लुएंस, इंपीरियलिज्म, कैपिटलिज्म, इंटरनेशनलिज्म और कम्युनिज्म। जो भी दोस्त लाइव है प्लीज एक बार लाइक और शेयर जरूर करें आप।
द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग ए कंट्रीज एम्पायर एंड इन्फ्लुएंस, यानी एक ऐसी पॉलिसी जिसके अंदर एक कंट्री में एम्पायर या यानी कोई प्रभाव बना रहे, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? साम्राज्यवाद बोलते हैं, इंपीरियलिज्म बोलते हैं। कैपिटलिज्म का मतलब पूंजीवाद, इंटरनेशनलिज्म का मतलब अंतर्राष्ट्रीयवाद, कम्युनिज्म का मतलब साम्यवाद। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गवर्नमेंट बाय ए सिंगल पर्सन, मोनार्की, ऑटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी और अरिस्टोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय ए सिंगल पर्सन, एक आदमी के द्वारा ही चलाई जाने वाली सरकार, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? यानी सिंगल आदमी के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार, ये मान लो, तो यहाँ पर ऑटोक्रेसी बोल देंगे, जिसमें खुद ही सब कुछ करने वाला। ऑटो का मतलब सेल्फ, क्रेसी का मतलब गवर्नमेंट। अब मोनार्की भी ऐसा ही होता है, लेकिन मोनार्की हो जाता है तानाशाह से रिलेटेड, इसमें तानाशाह का कहीं जिक्र नहीं किया। प्लूटो का मतलब होता है वेल्थ, जिसके पास पैसे होते हैं वो सरकार चलाते हैं, तो इसको हिंदी में अगर आप बोलें तो दोस्तों धनीतंत्र कर दें। और अरिस्टो का मतलब बेस्ट, तो क्रेसी का मतलब गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बाय बेस्ट पीपल या नोबल्स, तो इसको आप अगर बोलें तो इसको कुलीन तंत्र कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रैक्टिस ऑफ ए मैरिड वुमन हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, पॉलीगेमी, प्यूबर्टी, लेचरी, एडल्ट्री। प्रैक्टिस ऑफ मैरिड वुमन हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, यानी ऐसी कोई महिला जिसकी शादी हो रखी हो और उसके एक्स्ट्रा रिलेशनशिप में हो, तो उसको बोलते हैं एडल्ट्री या व्यभिचार। लेचरी का मतलब होता है अय्यासी, और प्यूबर्टी का मतलब यौवनावस्था, और पॉलीगेमी का मतलब बहुत ज़्यादा शादी कर रखी हो जिसने, यानी 2 से ज़्यादा शादी कर रखी हो, वो पॉलीगेमी में आएगी, बहुविवाह प्रथा। A workman who fits and repair pipes, मैकेनिक, ब्लैकस्मिथ, प्लम्बर और टेक्नोक्रेट। ए वर्कमैन हु फिट्स एंड रिपेयर्स पाइप्स, एक ऐसा आदमी जो पाइप रिपेयर करता है और इनको फिट करता है, उसको बोलते हैं प्लम्बर। मैकेनिक, आप जो मिस्त्री होता है उसको बोल देते हैं ब्लैकस्मिथ, लोहार को बोलते हैं टेक्नोक्रेट, यानी जो एक तरह से टेक्नोक्रेट उसको बोलते हैं जो टेक्नोलॉजिकल गवर्नमेंट चलाने वाला सदस्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पार्ट ऑफ ए चर्च इन विच बेल हैंग, हैंड नहीं है, हैंग करें, और मिनारेट, चापेल, बेलफ्राई और स्पायर। पार्ट ऑफ ए चर्च इन विच बेल हैंग्स, यानी चर्च का वो हिस्सा जिसके अंदर घंटी लटकी रहती है, जिसको घंटाघर बोलते हैं हिंदी में।
इंग्लिश में बेल फ्राई बोल देंगे। स्पायर का मतलब क्या होता है दोस्तों? स्पायर का मतलब यानी एक ऐसा जैसे ये मान लो कि कोई मस्जिद पे ऊपर कोई किला सा हो, उसके ऊपर एक ऐसी मतलब सरिया सा लंबा लगा रहता है, उसको बोलते हैं चापेल। गिरजाघर से जुड़ा हुआ छोटा कमरा होता है। और मीनारेट का मतलब जैसे आप मस्जिद के अंदर एक ऐसी मीनार बनी रहती है, उसको बोल देते हैं। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मेनिया फॉर, आप टोकिंग करें इसको, लोगोमेनिया, पायरोमेनिया, बिब्लोमेनिया, क्लेप्टोमेनिया। हाँ, मेनिया फॉर टॉकिंग यानी बात करने की लत, उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? उसको बोलेंगे लोगोमेनिया। ठीक है ना? पायरोमेनिया मतलब आग लगाने की सनक। बिब्लियोमेनिया मतलब पुस्तकें रखने की सनक। क्लेप्टोमेनिया का मतलब चोरी करने की लत। क्योंकि मेनिया जहां आता है उसका मतलब होता है ओबेशन फॉर समथिंग, किसी चीज की सनक या किसी चीज की लत। तो यहाँ लोगो आ गया तो वर्ड से रिलेटेड हो जाएगा, बात करने से। पायरो का मतलब आप फायर कर सकते हैं, आग लगाने की लत। बिब्लियो का मतलब आप बुक कर सकते हैं, तो पुस्तकें रखने की लत। क्लिप्टो का मतलब ब्रेक कर सकते हैं या चोरी करने की लत। जो भी दोस्त लाइव है प्लीज एक बार लाइक और शेयर जरूर करें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम, पोलीगेमी, पोलीएंड्री, डिबोचरी और बाइगेमी। द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम यानी एक ऐसी प्रथा जिसके अंदर एक टाइम पर एक ही हस्बैंड रखने की प्रथा हो, उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? हाँ, मोर देन वन यानी एक से ज्यादा हस्बैंड रखने की प्रथा हो तो उसको बोलेंगे पोलिएंड्री, बहुपति प्रथा। पोलीगेमी का मतलब बहुशादी प्रथा हो जाएगा। डिबोचरी का मतलब आप अयासी कर सकते हैं। और व्यभिचार या बाइगेमी का मतलब दो विवाह प्रथा। एन एक्सट्रीमली डीप क्रेक और ओपनिंग इन द ग्राउंड, चेजम, अपर्चर, डिच और पिट। एन एक्सट्रीमली डीप क्रेक और ओपनिंग इन द ग्राउंड, तो उसको बोलते हैं दरार या केजम। ठीक है ना? अपर्चर का मतलब छेद हो जाएगा। डिच का मतलब खाई, पिट का मतलब गड्ढा कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द स्टडी ऑफ एंशियंट सोसाइटीज, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, इथनोलॉजी और आर्कियोलॉजी। द स्टडी ऑफ एंशियंट सोसाइटीज यानी पुरानी सोसाइटीज की स्टडी को क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजी। आर्कियो का मतलब क्या होता है दोस्तों? चीफ होता है फर्स्ट या एंशियंट, तो यहाँ एंशियंट होगा। और लॉजी का मतलब क्या होता है? टू स्टडी।
तो यानी पुराने टाइम की स्टडी, प्राचीन विज्ञान या पुरातन विज्ञान बोल सकते हैं। तो आंसर यही हो जाएगा। इथनो का मतलब क्या होता है, यानी मानव रेस से रिलेटेड होगा, मानव जाति से रिलेटेड, तो नरजाति हत्या, नरजाति विज्ञान कर सकते हैं। एंथ्रोप का मतलब मैनकाइंड, लॉजी का मतलब स्टडी, तो मानव विज्ञान, हिस्ट्री, इतिहास को बोल देते हैं। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर। द फुलिश बिलीफ दैट गॉड इज वन, ब्लास्फेमी, थियोक्रेसी, पेरोनिया और थियोमेनिया। द फुलिश बिलीफ दैट वन इज गॉड, तो ब्लास्फेमी का मतलब धर्म, इस निंदा हो जाएगा। थियोक्रेसी का मतलब, थियो मतलब गॉड, क्रेसी का मतलब गवर्नमेंट, तो धर्मतंत्र बोल सकते हैं, या भगवान की जो रिप्रेजेंटेटिव सरकार चलाते हैं उस सरकार को बोल देते हैं। और थियोमेनिया का मतलब, थियो का मतलब गॉड और मेनिया का मतलब लत या सनक, तो ऐसा फुलिश बिलीफ कि भगवान ही सब कुछ है और कुछ ही नहीं है, तो आंसर ये हो जाएगा। पेरोनिया का मतलब आप ऐसा कोई रोग जिसके अंदर आदमी हंसने लग जाता है, उन्माद वाला, वो हंसने लग जाता है, हंसता रहता है, रोने लग जाता है, रोता रहता है, तो ऐसे रोग को आप ये बोल सकते हैं कि मेंटल, यानी एक ऐसी कोई मेंटली प्रॉब्लम होती है जिसके अंदर आदमी को भ्रम का सा रोग हो जाता है, उन्माद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। List of headings of the business to be transacted at a meeting. Schedule, agenda, proceedings, excerpts. List of headings of the business to be transacted at the meeting, तो agenda बोलेंगे इसको। शेड्यूल सूची हो जाएगा। प्रोसीडिंग्स का मतलब आप कर सकते हैं कार्यवाही, और एक्सर्ट्स का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, आप यानी एक कोई किसी चीज का छोटा पार्ट काटना, तो उसको ये बोल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। A process involving too much official formality, nepotism, diplomacy, ratepism, bureaucracy. प्रोसेस इन्वॉल्विंग टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, तो यानी टू ज़्यादातर ऑफिशियल फॉर्मेलिटी को बोलते हैं लाल फीताशाही, तो लाल फीताशाही आंसर डेटेपिज्म हो जाएगा। नेपोटिज्म का मतलब होता है दोस्तों भाई भतीजावाद, भाई भतीजावाद लिख सकते हैं, ठीक है। और डिप्लोमेसी का मतलब आप क्या कर सकते हैं, इसको राजनीतिक कर सकते हैं, ठीक है ना। और सॉरी, डिप्लोमेसी का मतलब कूटनीति। और ब्यूरोक्रेसी का मतलब अभी आपने थोड़ी देर पहले किया था दोस्तों। ब्यूरोक्रेसी में स्पेलिंग चेक भी पूछी जाती है। ब्यूरो जो भी होता है इसका मतलब होता है ऑफिस, तो ऑफिशियल लोगों के द्वारा जो सरकार चलाई जाती है उसको ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं, या हिंदी में आप बोलें तो इसको नौकरशाही बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर। क्लियर है? A person who brings an action at law, plaintiff, litigant, deponent or defendant.
पर्सन हु ब्रिंग्स एन एक्शन एट लॉ, यानी एक ऐसा बंदा जो किसी लॉ को, कानून को एक्शन में लेके आए, उसको आप हिंदी के अंदर तो बोलेंगे अभिवादी, और इंग्लिश में बोलेंगे प्लेंटिफ। और लिटिगेंट आता है तो लिटिगेंट को आप मुकदमेबाजी बोल सकते हैं। ठीक है। डेपोनेंट का मतलब आप साक्षी बोल सकते हैं, गवाही बोल सकते हैं। और डेपोनेंट का मतलब क्या हो जाएगा? प्रतिवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर। द शॉर्ट रिमेनिंग एंड ऑफ ए सिगरेट स्टम्प, स्टब, रेग और स्क्रेप। शॉर्ट रिमेनिंग एंड ऑफ ए सिगरेट, सिगरेट का लास्ट का जो पार्ट बचता है उसको क्या बोलते हैं? आप जो फिल्टर बोलते हैं वो स्टब हो जाएगा। स्टब बोल दें, ठूंठ बोल दें, गुटका बोल दें, या फिर आप अगर ये भी बोल सकते हैं, बट स्टम्प आप जानते हैं। रेक का मतलब चित्रा, स्केप का मतलब कचरा। द प्लेस वेयर पब्लिक, गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट, कॉफर, पेंट्री, सेकुलरी, आर्काइव्स। द प्लेस वेयर पब्लिक, गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट, एक ऐसी जगह जहाँ पर जनता के, गवर्नमेंट के, या जो भी ऐतिहासिक रिकॉर्ड रखे जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? आर्काइव्स, या अभिलेखागार आप बोल सकते हैं हिंदी में बोलें तो। ठीक है। सेकुलरी का मतलब क्या होता है दोस्तों? सेकुलरी का मतलब जिस जगह बर्तन साफ करके रखे जाते हैं रसोई में उसको बोलते हैं। और ये हॉस्पिटल, प्लेन, या जिनके अंदर छोटी मोटी रसोई होती है उसको। कोफर का मतलब आप तिजोरी बोल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर। क्लियर है दोस्तों सबको? ए पोस्ट विदाउट न्यूमरेशन, वॉलंटरी और साइनिक्योर, ऑनरेरी और वॉलंटरी। इन सॉरी, इनवॉलंटरी। ए पोस्ट विदाउट रिम्यूनरेशन, यानी एक ऐसी पोस्ट जिसके अंदर मेहनताना या वेतन नहीं मिलता है। ठीक है ना। वॉलेंट्री का मतलब वॉल रूट से बना है। वॉलेंट्री का मतलब होता है स्वैच्छिक। जैसे रिटायरमेंट मिलता है ना, VRS, वॉलेंट्री रिटायरिंग स्कीम। साइनिक्योर का मतलब क्या होता है दोस्तों? आसान या इजी नौकरी आप कर सकते हैं। और ऑनरेरी का मतलब अवैतनिक, जिसको बिना पैसे के ही काम करता है। और इनवॉलेंट्री, स्वैच्छिक पे पहले इन नोट लगा दें तो अनैच्छिक हो जाएगा। क्लियर है? रिएक्शन भी होती है ना, वॉलेंट्री रिएक्शन, एक्शन, या इनवॉलेंट्री एक्शन। ऐच्छिक क्रिया, स्वैच्छिक क्रिया। लार्ज स्केल डिपार्चर ऑफ पीपल, माइग्रेशन, इमिग्रेशन और इमिग्रेशन एक्सोडस।
लार्ज स्केल डिपार्चर ऑफ पीपल, यानी बहुत बड़ी मात्रा में लोग बाहर जाते हैं, उसको एग्जोडस बोलते हैं। ठीक है ना। इमिग्रेशन का मतलब जैसे लोग अब दूसरे देश से परमानेंट अपने देश में सेटल होने के लिए आते हैं, और इसमें ई आया है तो यानी अपने देश के लोग दूसरे देश में परमानेंट सेटल होने के लिए जाते हैं। अब ये देखो दोस्तों, माइग्रेशन, इसमें ई हटा दे तो माइग्रेशन ही है, इसमें इम हटा दे तो माइग्रेशन ही है। तो माइग्रेशन का मतलब प्रवास करना। तो प्रवास कहाँ करना, ई जहाँ ई आए रूट में या ई एक्स आए रूट में या ई एक्स टी आर ओ आए रूट में, इसका मतलब आउट होता है। तो यानी अपने देश से छोड़कर दूसरे देश में परमानेंट सेट होना। और इम और इन का मतलब नोट भी होता है, और इनका मतलब इनर भी होता है, अंदर भी होता है। तो दूसरे देश से परमानेंट अपने देश में सेट होने के लिए आते हैं, तो ये आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। लॉटरी इन विच एन आर्टिकल इज असाइंड बाय लॉट ऑफ वन ऑफ दोज बाइंग टिकट्स, ऑक्शन, रफल, ऑडिट, ट्रांजिट। लॉटरी इन विच एन आर्टिकल इज असाइंड बाय ए लॉट ऑफ वन ऑफ दोज बाइंग टिकट्स, तो इसको क्या बोलते हैं, राफेल बोल देते हैं। ठीक है ना। ऑक्शन का मतलब नीलामी कर सकते हैं, ऑडिट का मतलब अंकेक्षण कर सकते हैं, और ट्रांजिट का मतलब आप मूवमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। टू सेंड एन अनवांटेड पर्सन आउट ऑफ द कंट्री, एक्सक्लूड, ओस्ट्रासाइज, डिपोर्ट और एक्सपेट्रिएट। टू सेंड एन अनवांटेड पर्सन आउट ऑफ द कंट्री, एक्सक्लूड, ओस्ट्रासाइज, डिपोर्ट और एक्सपेट्रिएट, यानी एक ऐसा बंदा जो काम का नहीं है अपने देश में, तो उसको दूसरे देश में भेजा जाता है, तो उसको यहाँ क्या बोलेंगे, डिपोर्ट, देश निकाला। या फिर आप ये भी कर सकते हैं, इसका बैनिश कर सकते हैं, या एग्जाइल कर सकते हैं, या आउटलो कर सकते हैं। ये सिनोनिम भी मिल सकते हैं आपको। और ओस्ट्रासाइज का मतलब होता है समाज से बाहर करना, समाज से बाहर, देश से बाहर नहीं, समाज से बाहर। एक्सपेट्रिएट का मतलब, एक्स का मतलब आउट, पेट्री का मतलब फादर, किसी को उसकी मदरलैंड से बेदखल करना। ठीक है ना। एक्सक्लूड, इंक्लूड का मतलब शामिल करना, एक्सक्लूड का मतलब बाहर करना। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। voluntarily giving up throne by king in favor of his son, abdication, resurrection, accession or renunciation। हाँ, वॉलेंट्री गिविंग अप थ्रोन बाय किंग इन फेवर ऑफ हिज सन, अब्डिक्शन, रिस्ट्रिक्शन, एक्सेशन और रिनोन्सिएशन। रिनोन्सिएशन का मतलब त्याग हो जाएगा, एक्सेशन का स्वीकार, रिस्ट्रिक्शन का मतलब यानी आप किसी को इकट्ठा, री का मतलब यानी आप रिस्ट्रिक्ट बोलते हैं किसी मरे हुए को, गड्ढे हुए को निकालना, बाहर निकालना, जमीन से लाश बाहर निकालना। अब्डिक्शन का मतलब त्याग करना। तो यहां पर आंसर अगर आप करें तो दोस्तों आंसर क्या होगा,
आंसर इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, त्याग, यानी किसी राजगद्दी का त्याग किया गया है अपने सन के पक्ष के अंदर, तो आंसर ये हो जाएगा अब्डिक्शन। हाँ, जो भी दोस्त लाइव हैं जाते वक्त लाइक थम्स अप शेयर जरूर करें दोस्तों, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करें आप, और शेयर नहीं किया है तो आप शेयर करें क्लास को, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज इतने ही करेंगे दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों लगातार बने रहने के लिए। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स ऑन अनअकैडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और मेरा रेफरल कोड KAJL है दोस्तों। इस रेफरल कोड से कोई भी सब्सक्रिप्शन खरीदेंगे तो 10% डिस्काउंट मिलेगा, और 10% तक आप कॉइन रिडीम करा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों लगातार बने रहने के लिए। जाते वक्त थम्स अप, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।